नस्र दर नस्र हम शाह अब्दुल लतीफ़ पिठाई पे हाज़री देते आ रहे हैं। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो सदर जरदारी हो या मैं खुद, हम सब शाह अब्दुल लतीफ़ पिठाई के मानने वाले हैं। और हमारा सुबह ने हमारा पूरा मुल्क इस शख्सियत से, हमारा तारीख़ से, हमारा सकाफ़त से ताकत लेते हैं और हर मुश्किलात का सामना करते आ रहे हैं। इस साल पाकिस्तान पे भारत ने एक रात के अंधेरों में एक ऐसा हमला शुरू किया, एक ऐसा जंग छेड़ा जो आप सब ने ना सिर्फ खुद देखा, खुद मुकाबला किया। ये फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान ने ये जंग शुरू नहीं किया था, लेकिन मुकम्मल आपने किया था और पूरा मुल्क एक होके, एक इत्तेहाद के साथ हर मोर्चे पे इस मुखालिफ को जवाब दिया था। सबसे भरकर हमारा अफवाज ने, हमारा एयरफोर्स जिस अंदाज से दुश्मनों को जवाब दिया वो तो तारीख़ी है। मगर पाकिस्तान का हर शहरी ने, पाकिस्तान के नौजवान बच्चे जो सोशल मीडिया पे अपने मुल्क का पैगाम, अपना सच दुनिया के सामने पेश किए थे। पाकिस्तान के जो सफ़ीर है, जो दुनिया भर में पाकिस्तान की सफारतकारी करते हैं, उन्होंने पाकिस्तान का सफारती मोर्चा संभाला था और तमाम सियासी जमातों ने, तमाम क़ुव्वतों ने अपने मुश्किलात, अपने इख्तलाफात भूल के अपना मुल्क का दिफा किया। भारत की इबरतनाक शिकस्त के बाद भारत ने एक और बुज़दिलाना सोच के साथ पाकिस्तान को और पाकिस्तान की पानी को, पाकिस्तान की सिंधु पे एक ऐसा हमला किया है जो अपने तौर पे एक तारीख़ी हमला है। सिंतास मुआहिदा का जो इन्होंने फ़ैसला ऐलान किया है, ये इस खित्ते की तारीख़ में इस दरिया पे, हमारा सिंधु पे सबसे बड़ा हमला है। और जब भी हमारा सिंधु पे इस किस्म का हमला हुआ है तो सिंध का अवाम, इस धरती के अवाम सफ़े अव्वल का किरदार अदा करते हैं, सबसे पहले आवाज़ उठाते हैं और अपना सिंधु को बचाने के लिए मैदान में पहुंच जाते हैं। और ये इसलिए कि हमारा जो सिंधु दरिया है वो ना सिर्फ इस मुल्क का, इस धरती का, यहाँ के अवाम का एक ही पानी की रिसोर्स है, मगर ये हमारा तारीख़ से वाबस्ता है। जो हमारा हज़ारों साल तारीख़ है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो इसी दरिया का से जुड़ा हुआ है। और जब मोदी या भारत इस दरिया के ख़िलाफ़ या हमारा सिंधु पे हमला करने के ऐलान करता है तो वो हमारा तहज़ीब पे, हमारा तारीख़ पे, हमारा सकाफ़त का हमला का ऐलान करते हैं। और मैं समझता हूँ कि चाहे वो पाकिस्तान के अवाम हो, चाहे वो भारत के अपने अवाम हो, वो उनके हुकूमत का इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ है। मैं दुनिया भर पहुँचा हूँ, अमेरिका से ले के यूरोप तक और मुख्तलिफ़ ममालिक, और जहाँ हमने पाकिस्तान के पॉइंट्स उठाए हैं, वहीं हमने जो मोदी ने सिंधु पे ये हमला किया है उसके बारे में पूरी दुनिया को बताया। जब ये जंग शुरू हुआ था तो मैंने
इस दरिया के किनारे पे खड़े होकर ऐलान किया था, इस मुल्क के अवाम से वादा किया था कि मैं मोदी को दुनिया के सामने बेनकाब करूंगा और मैं ये कह सकता हूं कि हमने उसको बेनकाब कर दिया। जो उनके झूठ थे पाकिस्तान के बारे में, उन झूठ के बारे में हमने दुनिया को बताया है। जो उन्होंने तारीख़ी तौर पे ये जो फ़ैसले किए हैं, जो तारीख़ में माजी में हमने कितने जंग लड़े हैं, मगर किसी ने ये सोचा भी नहीं कि सिंधु पे इस तरीके से हमला करना के ऐलान करे, डैम बनाने के ऐलान करे, कनाल बनाने के लिए ऐलान करे और पाकिस्तान के 200 मिलियन अवाम को ये धमकी देना कि हम आपका पानी को रोक देंगे। इस धमकी के बारे में, इस हमला के बारे में हमने दुनिया भर में आवाज़ उठाया है। हम इस जद्दोजहद में, मुझे आपकी ज़रूरत है। हमने सब एक हो के मोदी की बर्बारियत पे, मोदी के इस हमले के बारे में, मोदी के इस इरादे के बारे में आवाज़ उठाना है और जद्दोजहद करना है ताकि इस जुल्म को भी हम रोक सकें। मैं जानता हूँ कि आप में इतना ताकत है, इस मुल्क के अवाम में इतना ताकत है कि जंग की सूरत हो तो जंग में भी हम इनका मुकाबला कर सकते हैं और जो आपके 6 के 6 दरिया है वो वापस हासिल भी कर सकते हैं। और अगर ये हमें मजबूर करते हैं, पाकिस्तान ने ये जंग नहीं छेड़ा था। हम हमेशा अमन के बारे में बात करते हैं। जहाँ दुनिया भर में पाकिस्तान के सफ़ीर पहुँचे, नुमाइंदे पहुँचे, हमने अमन की बात की, भारत ने जंग की बात की। लेकिन अगर जंग छेड़ा गया है तो हम शाह अब्दुल लतीफ़ पिठाई की धरती से मोदी सरकार को बताना चाहेंगे कि हम पीछे नहीं हटते, हम झुकते नहीं हैं। तो अगर आप सिंधु की तरह इस किस्म की हमला के बारे में सोचेंगे तो फिर पाकिस्तान के हर सूबे के अवाम आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है और ये ऐसे जंग है जो आप ज़रूर हारेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हर साल शाह अब्दुल लतीफ़ पिठाई का इस फंक्शन को कामयाब बनाया है। और इस साल हमारा जो कल्चर के वज़ीर है जुल्फ़िकार शाह साहब, आपने बहुत अच्छा मेहनत किया है और ख़ास तौर पे इसलिए कि पाकिस्तान अपना जश्न आज़ादी भी मना रहे हैं और हमारे जंग की कामयाबी भी, उसका भी जश्न हम मना रहे हैं। उस सिलसिले में इस साल की जो तकरीब है उसका ज़्यादा अहमियत है और मैं वज़ीर आला साहब का, उनकी पूरी टीम का शुक्रगुज़ार हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।